नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त 2023 क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फॉर एंटायर मंथ ऑफ अगस्त सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है मैंने। एंड अपने इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, डे टू डे एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ लेकर के आ रही हूँ। अगर आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। चलिए, पहली एनर्जी जो हमारे पास आ रही है दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही हमारे पास में द फूल का कार्ड आ रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द हेरोफेंट। सो ऑल ओवर एनर्जीज में यहाँ पर सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, थोड़ा सा आपको संभल करके रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नुकसान होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तबीयत खराब होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो तबीयत को भी संभालना है। थोड़े वाइजली डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर शेयर मार्केट या ऐसी कोई जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई विल अगेन से बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लीजिएगा। अगर हो सके तो ये सही पीरियड नहीं है, आप पोस्टपोन कर सकते हैं इफ इट इज ओके विथ यू। इफ नॉट, अगेन थोड़ा सोच समझ करके डिसीजंस लिए। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अचानक से कोई सिचुएशन आ सकती है, अचानक से कोई लॉस आ गया या अचानक तबीयत खराब हो गई, अचानक से हॉस्पिटलाइजेशन में और सब जगह पर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हों, ये भी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी द हेरोफेंट की आ रही है। आपको लोगों को फॉरगिव करना होगा, माफ़ करना होगा, स्पेशली जिस बात का स्ट्रेस आपके मन पर है, दिल पे है, दिमाग पर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी के अंदर अगर आप हैं तो उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को। अपना विजडम है या रिलीजियस बिलीव्स है या विजडम कुछ तरीके का आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी के साथ में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देन नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अपना हुनर दिखाना है, अपनी स्किल्स दिखानी है। ठीक है, आप जो काम अच्छे से कर सकते हैं वो दिखाने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बहादुरी से आप एक्शंस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुरी से काम कर सकते हैं, वाइज डिसीजंस ले सकते हैं। दिमाग से आपको कोई हरा नहीं सकता, तो दिमाग के बहुत स्ट्रांगली डिसीजंस लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। निडर हम जिसे कह सकते हैं, बहादुर हम जिसे कह सकते हैं, स्ट्रेंथ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हो, एकदम इंडिपेंडेंटली आप डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास में आ रही है द फूल। कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, तो स्ट्रेस आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में आ सकती है, नई शुरुआत कुछ ज़िंदगी के अंदर हो सकती है, कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस आइडिया या कोई और तरीके की कोई पॉजिटिव चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में जंप कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर डिसीजंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लव लाइफ के अंदर क्या होता हुआ दिख रहा है, देखिए किसी तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में या आप या आपके पर्सन कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं या कर रहे थे, ये एनर्जी दिख रही है। ब्लॉकेजेस यानी एक दूसरे से दूर जाना, डिस्टेंस में आना, अपने आप ही अचानक से रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा था बट अपने आप अचानक से रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आ गई हैं, कुछ स्ट्रेस आ रहा है अचानक। पहले ये एनर्जी नहीं थी मगर अभी सडनली डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, मन चेंज हो रहा है। किसी प्रेशर के अंदर आकर के डिसीजंस ले सकते हैं, प्रेशर के अंदर आकर के कोई बात प्रेशर के अंदर आकर के डिसीजंस लिए जा रहे हो, ये भी दिख रहा है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दोनों में से कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही हो, बहुत ज़्यादा ओवर रिलेशनशिप को संभालने को लेकर के, रिलेशनशिप को कैसे संभाला जाए, रिलेशनशिप में क्या एक्टिविटीज़ की जाए, बचाया कैसे जाए, एक दूसरे के साथ में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। साथ ही द एम्परर का कार्ड आ रहा है, किसी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती हुई ये रिश्ते में दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से आइदर समाज हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, फादर फिगर कोई हो सकते हैं, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरप्शन कर रहे हो, या रिलेशनशिप में डिसीजंस लेने में कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्टिकल, या ऐसे कोई एनर्जी जो कि आप दोनों को कंफर्टेबल नहीं होने दे रही है, ये भी दिख रहा है। अगेन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फैमिली या समाज या सोसाइटी की तरफ से मुझे हिंड्रेंस आ रहा है, यहाँ पर वापस से वही एनर्जी आ रही है, समाज सोसाइटी की वजह से कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, हिंड्रेंस आ रहा है, कोई नेगेटिविटी, कोई स्ट्रेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, बट अचानक से ये 15 डेज में आपका रिलेशनशिप का जो रुख है वो बदल रहा है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। तो 7 कहीं ना कहीं से ब्लॉकेजेस मुझे दिखा रहा है, एनर्जीज में ये दिख रहा है कि सब कुछ ठीक था लेकिन सडनली चेंजेस आ रहे हैं। आई विल से कि हो सकता है कि पेरेंट्स की, आप समाज की, सोसाइटी की, या कास्ट इश्यूज़ की वजह से रिलेशनशिप में हिंड्रेंसेस बहुत आ रहे हैं और आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे लेके जाने में अब आपकी हेल्प नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे, या मे भी उनकी ज़िंदगी में कोई और दूसरी सिचुएशन चल रही हो जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी आ रही है। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव एरीज, मेष की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।